हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 365 डेज दिस डे मूवी को। मूवी के स्टार्टिंग में लॉरा एक खूबसूरत सी वेडिंग ड्रेस में थी। यहाँ मसीमो उसके पास आता है और लॉरा उसे कहती है नहीं आना चाहिए था तुम्हें। कहते ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ लॉरा की फ्रेंड ओल्गा आ जाती है और उन दोनों को इस हाल में देख लेती है। इससे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओल्गा कहती है शादी से पहले अपने बीवी को देखना बैड लक होता है और तुम लोगों ने तो सारे रस्मों रिवाज का मजाक बना दिया। वो मसीमो को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, तो मसीमो उसे कहता है तुम्हें जलन हो रही है क्या? अगर ऐसा है तो अगली बार तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लॉरा यहाँ उसके सामने स्मोकिंग कर रही थी, जो देख ओल्गा कहती है लगता है तूने अब तक मसीमो को कुछ भी नहीं बताया है। पार्ट 1 के एंडिंग में लॉरा प्रेग्नेंट थी। ये बात मसीमो को बताने से पहले ही किसी दूसरे गैंग ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। उस हादसे में लॉरा तो बच गई, लेकिन उसका बच्चा मारा गया। यही बात लॉरा ने मसीमो को अब तक नहीं बताया था, क्योंकि अगर मसीमो को पता चला कि उस दिन उसका बच्चा मारा गया था तो वो बदले के लिए पागल हो जाएगा। मसीमो से ये बात छुपा के रखना लॉरा के लिए सबसे मुश्किल फैसला था। ओल्गा उसे कहती है तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इसके बाद लॉरा और मसीमो की शादी हो जाती है। यहाँ सिसिली में उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी मौजूद है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। बेडरूम में आके मसीमो उससे कहता है रेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो करूँगा। लॉरा कहती है नहीं, तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। वो मसीमो को चेयर पे बैठा कर उसका हाथ बांध देती है और उसके सामने खुद को प्लीज करने लग जाती है। यहाँ मसीमो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लॉरा उसे कहती है अब तुम ऐसा कुछ करो कि मेरे होश उड़ जाए। ये बात सुन के मसीमो उस पे टूट पड़ता है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ ओल्गा और डोमिनिको, ये दोनों भी अब रिलेशन में हैं। ओल्गा नहा रही थी, तभी वहाँ पर डोमिनिको आता है। ओल्गा उसके ऊपर नाराज थी क्योंकि कल रात डोमिनिको उसके पास नहीं आया। उसे मनाने के लिए डोमिनिको उस पे फूल बरसा देता है, जो देख ओल्गा मुस्कुराती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा रेडी होकर मसीमो के पास आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। रिप्लाई में मसीमो कहता है जैसी तुम पहली बार लगी थी। लॉरा कहती है ये एक परफेक्ट हनीमून होगा। कह के वो मसीमो के साथ इंटीमेट हो जाती है। प्लेग्राउंड से लेकर सी बीच तक हर जगह वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ ओल्गा और डोमिनिको के बीच में भी रोमांस चालू था। तभी वहाँ पर लॉरा मसीमो के साथ पहुँच जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर लॉरा हैरान थी। वो ओल्गा से पूछती है तुम्हें अचानक प्यार कब हो गया? यहाँ दोनों दोस्त बात ही कर रहे थे, तब मसीमो उन्हें टोक देता है और कहता है तुम दोनों को कहीं और जाकर बात करना चाहिए, क्योंकि डोमिनिको और मुझे कुछ काम खत्म करना है। सुनकर लॉरा उससे चिढ़कर कहती है क्या इसी तरह हमेशा ऑर्डर देते रहोगे मुझे? अगर ऐसा है तो गले में पट्टा क्यों नहीं बांध देते मेरे? उसे शांत करने के लिए ओल्गा कहती है चल ना हम दोनों बाहर जाके थोड़ा चिल करते हैं, जो सुनकर लॉरा भी मान जाती है। बार में लॉरा सीरियस मूड में थी। पूछने पर वो कहती है तू देख ना मसीमो मेरी खुशी के लिए कितना कुछ कर रहा है और मैं पता नहीं क्यों बिल्कुल एक टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हूँ। ओल्गा उसे कहती है तू बस वही कर जो मसीमो को पसंद है। उस रात लॉरा एक बेबी डॉल ड्रेस पहनकर एकदम हॉट लुक में मसीमो के सामने आती है और यहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह मसीमो जल्दी में था क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुका है। लॉरा उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहती है। रिप्लाई में मसीमो कहता है हनीमून खत्म हो चुका है, अब हमें नॉर्मल लाइफ में लौटना होगा। कहकर वो निकल जाता है। लॉरा जब ओल्गा के रूम में आती है तो वहाँ ओल्गा और डोमिनिको लगे पड़े थे। लॉरा ओल्गा के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी तो वो उसे कपड़े पहन लेने को कहती है, लेकिन ओल्गा इस टाइम फुल मूड में थी। देखकर लॉरा उसे आधा घंटा टाइम देती है ये सब काम निपटाने के लिए, जिससे ओल्गा खुश होकर डोमिनिको से कहती है तुम लगे रहो। कुछ टाइम बाद वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। बीच पर वो लोग अपने बचपन याद करते हैं कि कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे वो कितने भी अमीर बन जाए पर वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सारा दिन घूमने फिरने के बाद वो लोग एक पैराडाइज रिसोर्ट में आते हैं और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। तभी वहाँ मसीमो उसके आदमियों के साथ पहुँच जाता है और कहता है कि हमें निकलना होगा। लॉरा उसकी बातों को अनसुना करती है, जिससे मसीमो गुस्से से उसे अपने साथ चलने कहता है। इस बात पे लॉरा अपसेट हो जाती है और मसीमो से कहती है हम एक साथ हैं क्योंकि मैंने हाँ कही है, तुम इस तरह से मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मसीमो कहता है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बस
प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लॉरा के लिए ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि एक जेल है और वो किसी जेल में नहीं रहना चाहती, कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। मसीमो भी उसके पीछे जाता है और उसे सभी चीजों के लिए सॉरी कहता है। नेक्स्ट सीन में लॉरा उदास बैठी थी, तभी उसके पास नाचो आता है। नाचो यहाँ का न्यू गार्डनर है और उससे बात करके लॉरा को काफी अच्छा लगता है। नाचो के लिए लॉरा की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, जो सुनकर लॉरा कहती है हाँ, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों के पास कुछ न कुछ काम है सिवाय मेरे, है ना बकवास जिंदगी। सुनकर नाचो कहता है खाली बैठे रहना भी एक टैलेंट है जो हर कोई नहीं कर पाता, कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। रात को वो लोग क्रिसमस पार्टी रखते हैं जहाँ उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। मसीमो अपना एक क्लोथिंग कंपनी को लॉरा के नाम कर देता है एज अ क्रिसमस गिफ्ट और उसे ये काम अपने मर्जी से करने का आजादी भी देता है। लॉरा बहुत खुश थी और वो मसीमो को किस कर लेती है। दूसरी तरफ डोमिनिको भी ओल्गा से शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो भी हाँ कर देती है। यहाँ मौजूद हर किसी को कुछ न कुछ गिफ्ट मिला था सिवाय मसीमो के, तो वो लॉरा से कहता है लगता है सैंटा मुझे भूल गए। जवाब में लॉरा कहती है सैंटा तुम्हें भूले नहीं, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करवा रहे हैं। उस रात मसीमो के मोबाइल पर लॉरा का मैसेज आता है जिसमें एक लोकेशन था। वहाँ जाके मसीमो देखता है कि ये तो वही रूम है जिसमें वो लोग पहली बार इंटीमेट हुए थे। आज भी लॉरा वही सेम गेटअप में थी। साथ ही साथ वो मसीमो को तोहफे के रूप में हर तरह के सेक्स टॉयज देकर कहती है कि आज रात तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। यहाँ वो लोग इंटीमेट होते हैं और अपने सेक्स लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। इन सब के बाद लॉरा मसीमो को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने लॉरा की पेरेंट्स को भी इस खुशी में शामिल किया था। उसे मसीमो के लिए बुरा लग रहा था। वो कहती है क्या तुम्हें फैमिली की याद नहीं आती, क्योंकि डोमिनिको के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ मारियो था। मसीमो कहता है मारियो खुद ही काम नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट के बाद जो कुछ हुआ उसके लिए वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। मैं जानता था मैं उसे रोक नहीं सकता, इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया। लॉरा के अलावा मसीमो के फैमिली में और कोई नहीं है, इस बात पे वो दुख जताती है। तो यहाँ पर मसीमो बताता है कि मेरा एक भाई है, पर वो नहीं होता तो ही अच्छा होता। इससे पहले मसीमो ने कभी भी अपना भाई का जिक्र तक नहीं किया था। इस बात पर लॉरा उस पर गुस्सा हो जाती है और मसीमो को उसकी भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मसीमो बात को टाल देता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन लॉरा ओल्गा को लेके बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है। यहाँ भी वो परेशान थी। ये चीज ओल्गा ने भी नोटिस किया। पूछने पर लॉरा बताती है कि मसीमो ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। शाम को लॉरा मसीमो के साथ एक बिजनेस पार्टी में आती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मसीमो उसे कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था और दूसरे लोगों के साथ बातों में बिजी था। बोर होकर लॉरा उसे टोक कर कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे वापस जाना है। मसीमो कहता है बस एक और जरूरी बात करना है, मैं जल्दी बात निपटा लूंगा, कहकर वो मीटिंग के लिए चला जाता है। लॉरा अपने मॉम से कहती है काश कि मसीमो भी मेरी तरफ वैसे ही देखे जैसे कि डैड आपकी तरफ देखते हैं। मॉम कहती है शादी के रिश्ते में पति पत्नी दोनों को ही कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहकर वो अपने पति के साथ डांस करने चली जाती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ थे, बस लॉरा ही अकेली खड़ी थी। तभी उसकी नजर मसीमो पे पड़ता है और वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड एना के साथ कहीं चला जाता है। देखकर लॉरा उन्हें फॉलो करते हुए एक रूम तक जा पहुंचती है जहां उसके सामने ही मसीमो एना के साथ सेक्स कर रहा था। मसीमो ने लॉरा को नोटिस नहीं किया। यहाँ लॉरा भी इतनी ज्यादा शॉक्ड में थी कि वो भी कुछ नहीं कह पाती और वहां से भागकर बाहर आ जाती है। उसके पास नाचो आता है तो लॉरा उसे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रास्ते में एक जगह रुक के वो कहती है काश कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ और कभी वापस ना आऊँ। नाचो कुछ ही घंटे में अपना घर जा रहा था तो वो लॉरा को भी अपने साथ चलने कहता है। लॉरा मान जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि आप बिल्कुल सही थी, मसीमो वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था और आज मैंने जो देखा उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती। आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कहकर वो अपना फोन फेंक देती है। साथ ही साथ अपनी वेडिंग रिंग को भी उतार के पर्स में रख लेती है और नाचो के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये एक बीच हाउस है जहाँ नाचो लॉरा को लेकर आया था। लॉरा उसे कहती है मुझे ये ड्रेस क्लोजेट में मिला तो मैंने पहन लिया, लगता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है। रिप्लाई में नाचो कहता है मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कपड़े मेरी बहन एमिलिया के हैं, वो अभी प्रेग्नेंट है और बस थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। गलती से लॉरा कांच की ग्लास गिरा देती है, जो देख नाचो उसे अपना गोदी में उठाकर वहाँ से ले आता है। यहाँ लॉरा नाचो के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रही थी। इस तरफ लॉरा की मॉम मसीमो के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है
अगर मेरी बेटी ने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, कहकर वो अपने हस्बैंड के साथ पोलैंड लौट जाती है। मसीमो खुद भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से लॉरा उसे छोड़ के चली गई, और वो अपने आदमियों को लॉरा का पता लगाने भेज देता है। दूसरी तरफ नाचो की बहन लॉरा से मिलती है और उसे लॉरा काफी ज्यादा पसंद आई थी। नाचो अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है, जो देख लॉरा को भी वो अच्छा लगने लगा। एमिलिया लॉरा और नाचो को एक साथ देखना चाहती है, लेकिन लॉरा कहती है अभी तो मेरी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले उसे सुलझाना है। इस तरफ मसीमो का एक्स गर्लफ्रेंड एना उसके साथ मिलने आती है क्योंकि मसीमो ने ही उसे बुलाया था। यहाँ वो लॉरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, जो सुनकर मसीमो के शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि लॉरा ऐसे ही उसे छोड़कर नहीं गई, इसमें जरूर एना भी इन्वॉल्व है, जिसकी कीमत उसे चुकाना होगा, कहकर मसीमो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लॉरा मसीमो को मिस कर रही थी तो नाचो उसे कहता है पता नहीं क्यों हमेशा अच्छी लड़कियों को बुरे लड़कों से प्यार हो जाता है। जवाब में लॉरा कहती है शायद मुझ में ही कोई कमी होगी तभी उसने मुझ पर चीट किया। नाचो कहता है वो कोई इडियट ही होगा जिसने तुम जैसी लड़की पर चीट किया। इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं और मूवी देखते देखते लॉरा नाचो की बाहों में सो जाती है। इस तरफ एना एड्रियानो के पास आती है। एड्रियानो मसीमो का ट्विन ब्रदर है जो दिखने में बिल्कुल मसीमो के तरह ही है। उस रात एना के साथ मसीमो नहीं बल्कि उसका भाई एड्रियानो था। मसीमो ने लॉरा के लिए एना को छोड़ा था और इसलिए उसने एड्रियानो के साथ मिलकर मसीमो और लॉरा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था। यहाँ एना एड्रियानो से कहती है मैंने कहा था ना उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जवाब में एड्रियानो कहता है मैंने तो अपना रोल अच्छे से निभाया, जरूर तुमसे ही कुछ गलती हुई है। तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि लॉरा सिसिली में नहीं है, वो नाचो के साथ यहाँ से जा चुकी है। सुनकर एड्रियानो उस आदमी को गोली मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मसीमो डोमिनिको और ओल्गा के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था। यहाँ लॉरा के याद में वो कुछ भी नहीं खाता और तभी डोमिनिको के पास एक कॉल आता है और वो मसीमो से कहता है वो उसके साथ आइलैंड में है, सब कुछ रेडी है, हमें बस यहाँ से निकलना होगा। ओल्गा उनसे लॉरा के बारे में पूछने लगती है लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताते, जिससे चिढ़कर वो यहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब लॉरा सो रही थी नाचो उसके पास आकर कहता है प्लीज मुझे प्यार करो। लॉरा जाग जाती है और यहाँ वो नाचो के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन ये बस एक सपना था जो लॉरा देख रही थी। तभी उसके कमरे में कोई आदमी घुस आता है जिसे नाचो पकड़ के बेहोश कर देता है। लॉरा इस चीज से परेशान हो जाती है और सुबह उठ के नाचो से पूछती है तुम्हारे घर में इस तरह से कोई क्यों घुस आया, और अगर तुम सिर्फ एक माली का काम करते हो तो फिर तुम्हारे पास एक लग्जरी लाइफ कैसे है। जवाब में नाचो बताता है क्योंकि मेरे डैड बहुत अमीर है और मैं बस खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। लॉरा खाना नहीं खा रही थी, देखकर नाचो उससे कहता है तुम पहले खाना खा लो, बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लॉरा मान जाती है तो नाचो उसे बीच साइड ले आता है जहां वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। इस तरफ मसीमो लॉरा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था लेकिन उसे लॉरा कहीं भी नहीं मिलती। नाचो को कुछ काम था तो वो लॉरा को एमिलिया के साथ छोड़ता है। वो दोनों बात कर रहे थे जहाँ लॉरा की नजर नाचो पे पड़ती है और वो बहुत परेशान दिख रहा था। लॉरा जब उससे पूछने आती है तो नाचो उसे कुछ नहीं बताता और वो लॉरा को पानी में ले जाता है सर्फिंग सिखाने के लिए। यहाँ वो दोनों पहली बार किस करते हैं। इस तरफ मसीमो को एक मैसेज आता है और ये मैसेज लॉरा के बारे में था। वो डोमिनिको से कहता है टोमाजो के साथ मीटिंग फिक्स करो, हमें जल्दी निकलना है। दूसरी तरफ लॉरा जब नींद से जागती है तो उसे चद्दर के अंदर कुछ हलचल महसूस होता है और जब वो चद्दर उठाती है तो वहाँ नाचो उसे प्लीज कर रहा था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये भी लॉरा का एक सपना ही था। जागने पर नाचो कहता है क्या तुमने कोई हसीन सपना देखा। रिप्लाई में लॉरा कहती है मैंने इससे भी ज्यादा हसीन सपना एक्सपीरियंस किया है। लंच टाइम नाचो परेशान था। वो लॉरा से कहता है आज हम मेरे पापा से मिलने वाले हैं और वहाँ मसीमो भी आने वाला है। लॉरा गुस्सा होके कहती है तुम हो कौन, मुझे सच सच बताओ। नाचो कहता है मैं हूँ मार्सेलो नाचो माटोस और मेरे पापा का नाम डॉन फर्नांडो माटोस। वो यहाँ के लोकल माफिया बॉस है, साथ ही साथ तुम्हारी हस्बैंड के फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन। सुनकर लॉरा को एक बार फिर से धोखा महसूस होता है। वो पूछती है तो तुम्हारे डैड ने कहा था मुझे यहाँ पर लाने के लिए। नाचो कहता है नहीं, तुम यहाँ आई क्योंकि तुम्हें आना था। लॉरा कहती है अगर मैं मना कर देती तो तुम क्या करते। जवाब में नाचो कहता है मैं किसी तरह तुम्हें मना ही लेता। इसका मतलब ये सब कुछ एक प्लान था, कहकर लॉरा अफसोस करने लगती है। तो नाचो कहता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है, बीच पे ले जाना, सर्फिंग सिखाना और हमारा किस।
क्या वो भी तुम्हें सच नहीं लगा? लॉरा कहती है बिल्कुल एक फेयरी टेल की तरह सच था, पर मैं दोबारा किसी झूठे इंसान से प्यार नहीं करूंगी। कहकर लॉरा जाने लगती है तो नाचो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा अब उसकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। वो नाचो से कहती है मुझे वापस ले चलो और अपनी ये दुश्मनी का खेल खत्म करो। वो दोनों सिसिली के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नाचो उसे समझाने की कोशिश करके कहता है लॉरा तुम एक माफिया बॉस की बीबी हो, तुम जानती हो फैमिली के लिए लॉयलिटी क्या होती है, खासकर जब गैंग के बॉस तुम्हारे डैड हो, तब कोई चॉइस नहीं होता। लॉरा कहती है नहीं, हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, बस हमें अपनी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। डैड के मेंशन पे पहुंचने पर दो बॉडीगार्ड नाचो से कहता है यहाँ से हम लॉरा का ख्याल रखेंगे। नाचो पहले इस बात पे राजी नहीं होता, वो कहता है लॉरा मेरे साथ रहेगी। जवाब में वो बॉडीगार्ड कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें अकेले आने को कहा है। इसके बाद वो लोग लॉरा को अपने साथ लेकर जाते हैं। अंदर डॉन मार्टोस के पास मसीमो बैठा था। मसीमो उनसे कहता है हमारे परिवार ने किसी को ना मारने का समझौता किया था, आपने उसे तोड़ दिया। डॉन मार्टोस कहते हैं जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाई, पर तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेंड कर रहे हो और कुछ लोगों को ये बात खटक रही है। लॉरा के एक्सीडेंट के टाइम पर भी हमने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें अपना ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। किसी भी दुश्मन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। समय आ चुका है कि अब तुम अपनी जगह अपने भाई को दे दो। ये बात सुनकर मसीमो भड़क जाता है और कहता है वो एक गद्दार है जिसने मेरे डैड को मौत के मुंह में धकेला, इसलिए सोचना भी मत कि मैं अपने बाप की कंपनी उस कुत्ते को दे दूंगा और आप मेरे बीवी को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉन मार्टोस कहते हैं तुम्हारी बीवी अब मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड मिगल के साथ है, फिक्र मत करो, वो पूरी तरीके से सेफ है। सुनकर नाचो हैरान था क्योंकि अभी अभी जो बॉडीगार्ड लॉरा को लेकर गया वो तो कोई और ही था। इस बात से सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, इसका मतलब लॉरा सेफ नहीं है। तुरंत वो अपने बेटे नाचो को मसीमो के साथ भेजता है लॉरा को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं लॉरा को, उसके पास मसीमो आता है तो लॉरा उस पर अपना सारा गुस्सा उतारने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। उसे छूते ही लॉरा समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा ये इंसान मसीमो नहीं है। वो पूछती है कौन हो तुम। जवाब में एड्रियानो कहता है मैं तुम्हारे पति का वो जुड़वा भाई हूँ जिसकी किस्मत सिर्फ इसलिए खराब है क्योंकि 10 मिनट लेट पैदा हुआ। तभी वहाँ एना भी आती है और लॉरा से कहती है मसीमो ने उस लड़की के गुस्से को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका उसने दिल तोड़ा है। अब यहाँ पे लॉरा सब कुछ समझ चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था। नाचो और मसीमो के वहाँ पहुँचते ही एड्रियानो लॉरा को गन पॉइंट पे ले लेता है और मसीमो को चिढ़ा कर कहता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा बच्चा दिखने में किसकी तरह होता, तुम्हारी तरह या इसकी तरह, लेकिन अब तुम्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी उस एक्सीडेंट के वजह से। यहाँ लॉरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एड्रियानो के पकड़ से छूटकर मसीमो के पास भागती है। तभी पीछे से एना उसे गोली मार देती है। देखकर नाचो एना को और मसीमो एड्रियानो को शूट कर देता है। एक पल के लिए तो नाचो को ऐसा लगा कि वो मसीमो को मार डाले। वो उसके तरफ गन पॉइंट भी करता है, लेकिन लॉरा के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं करता और अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे भी लॉरा से सच्चा प्यार था। यहाँ मसीमो लॉरा की बॉडी को हक करके रोने लगता है। अगर उस रात लॉरा मसीमो से एक बार उस बारे में बात कर लेती तो आज उनका एंडिंग इस तरह से नहीं होता। इसी रिग्रेट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, क्या आप लोगों ने ये वाला एंडिंग एक्सपेक्ट किया था? कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।